हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है, तो क्या होता है ड्राइंग्स? देखिए, जब कोई पार्टनर फॉर्म के अंदर से एक अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर फॉर्म के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए एक अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, चाहे कैश में या टाइम में, ठीक है, तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर्स हैं, और जो पार्टनर ए है वो या तो बिजनेस के अंदर से 10,000 रुपए कैश लेके चला गया, या 10,000 रुपए का फर्नीचर सपोज लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इस 10,000 के अमाउंट को हम ड्राइंग्स कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो ड्राइंग्स है एक पार्टनर कैसे कैसे कर सकता है? या तो एक पार्टनर ड्राइंग्स कर सकता है अपने कैपिटल के अगेंस्ट, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या तो एक पार्टनर ड्राइंग्स करता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट से हमारा मतलब है जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट का पार्ट उसके शेयर उसको मिलने वाला है, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर उस पार्टनर को मिलने वाला है, उसके बिहाफ पे उसमें से उसके अगेंस्ट वो एक अमाउंट ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो दो तरीके की ड्राइंग्स हो सकती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी एक पार्टनर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करता है तो उस ड्राइंग्स पर फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पार्टनर से। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया होगा कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकती फर्म पार्टनर से। तो ये तो बात रही ड्राइंग्स की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब बात करते हैं पार्टनर ड्राइंग्स कैसे कैसे कर सकता है। एक पार्टनर या तो रेगुलर ड्राइंग्स कर सकता है या तो इरेगुलर ड्राइंग्स कर सकता है। पहले समझते हैं रेगुलर ड्राइंग्स को। रेगुलर ड्राइंग्स का क्या मतलब हुआ? जब एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर विड्रॉ करता है, उसे रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर है ए और वो हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपए फर्म से विड्रॉ करता है। तो हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपए विड्रॉ करना है, ये 1,000 सेम अमाउंट है, हर बार 1,000 निकाल रहे हैं, और हर महीने की पहली तारीख को 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में एक एक महीने का गैप आ रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट यानी कि 1,000 को पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। इस तरीके की ड्राइंग्स को हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। और रेगुलर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना है एवरेज पीरियड मेथड का। एवरेज पीरियड मेथड का। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है ये हम बाद में समझेंगे, पहले रेगुलर ड्राइंग्स समझ लेते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स में आपको एवरेज पीरियड मेथड का यूज करना होता है। अब क्या है ये एवरेज पीरियड मेथड? सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब ड्यूरिंग द ईयर, उस एक साल के अंदर टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है उस पार्टनर के द्वारा, वो टोटल ड्राइंग्स पता होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म कितना चार्ज करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आपको पता होना चाहिए एवरेज पीरियड। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम है, पर एनम का मतलब है एक साल का, अगर साल का इंटरेस्ट रेट इतना है, साल में होते हैं 12 महीने, तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ती है। एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये नई चीज है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब हुआ इसका? रेगुलर ड्राइंग्स के केस में जब एक पार्टनर पहली ड्राइंग्स करता है, जिस दिन वो पहली ड्राइंग करेगा उस दिन के बाद बुक्स क्लोज होने तक, इस फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है बुक्स क्लोज होने तक कितने महीने बचे हुए हैं, प्लस जब वो पार्टनर अपनी आखिरी ड्राइंग्स करता है उस दिन से लेकर बिजनेस के बुक्स क्लोज होने तक, ईयर एंड तक कितने महीने बचे हुए हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। एवरेज पीरियड का यहाँ यूज करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए एवरेज पीरियड कैसे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस लिए यहाँ पर मैंने, पहले समझते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, बाद में बाकी की बातें क्वेश्चन वगैरह बाद में करेंगे। तो पहला केस क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की
बिगिनिंग में पहली तारीख को एक पार्टनर ड्राइंग्स करता है। जैसे कि हर महीने की पहली तारीख का क्या मतलब है, 1 अप्रैल को करेगा, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को एंड सो ऑन, ठीक है, 1 मार्च का। आखिर ड्राइंग 1 मार्च को होगी, बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च को। ये हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने की पहली तारीख को। तो देखिए जब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब उसने की उसके बाद बुक्स क्लोज होने तक कितने महीने बचे हुए हैं। पहली ड्राइंग कब करी है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आने में अभी पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। तो पहले आपको लिखना है 12 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उस पार्टनर ने की होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को करता है। तो आखिरी महीना मार्च रहा होगा, 31 मार्च को बुक्स बंद हो जाएंगी, तो 1 मार्च को उसने ड्राइंग्स की होगी। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च आने में भी 1 महीने बचे हुए हैं। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ, और आपको डिवाइड करना है 2 से। हमने कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 12 मंथ प्लस 1 मंथ दैट इज 13 मंथ। 13 मंथ डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने। ठीक है, तो इस केस में अगर एक पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स करता है तो एवरेज पीरियड आपका 6.5 महीने आएगा, 6.5। क्वेश्चन करके भी देखेंगे। फिलहाल अगला केस समझते हैं, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब है, पहली बार जब वो पार्टनर ड्राइंग करेगा तब रहा होगा, मिडल का मतलब है 15 अप्रैल को करेगा, फिर 15 मई को करेगा, फिर 15 जून को करेगा एंड सो ऑन 15 मार्च तक करेगा। तो 15 अप्रैल को जब वो ड्राइंग्स करेगा तो साल खत्म होने में अभी आधा अप्रैल निकल गया। इसका मतलब अभी भी आपके पास 11.5 मंथ रिमेनिंग है, प्लस आखिरी ड्राइंग्स 15 मार्च को। 15 मार्च से लेके साल खत्म होने में, ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अभी आधे महीने बाकी है, दैट इज 0.5 मंथ्स। आपको डिवाइड करना है 2 से, ये आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, वैसे ही एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब है, महीने की आखिरी तारीख। तो 30 अप्रैल को करेगा पहली ड्राइंग्स, ठीक है, और आखिरी कब करेगा 31 मार्च को। 30 अप्रैल से लेके साल खत्म होने में अभी भी 11 महीने बचे हुए हैं। 31 मार्च से 31 मार्च कुछ भी टाइम नहीं बचा, दैट इज 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा आपका 5.5 मंथ्स। तो 5.5 महीने का एवरेज पीरियड आ जाएगा इस केस में। तो ये तो आसान से केसेस हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर भाई कितने क्वार्टर होते हैं, देखिए आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स हुए, 3 महीने का क्वार्टर होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग्स, मतलब कि पहला क्वार्टर है Q1। Q1 की बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करेगा कोई पार्टनर, तो ईयर खत्म होने में अभी पूरे 12 मंथ्स रिमेनिंग। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आखिरी ड्राइंग जब वो कर रहा होगा तो क्वार्टर 4 चल रहा होगा, और क्वार्टर 4 का बिगिनिंग रहा होगा 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को जब वो ड्राइंग्स करेगा तो ईयर खत्म होने में, बुक्स क्लोज होने में अभी भी 3 महीने बाकी है, दैट इज जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस केस में आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 15/2 दैट इज 7.5 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब हुआ, पहले क्वार्टर का जब मिडल रहा होगा तब उसने ड्राइंग्स करी होगी, तो 15 मई को यहाँ पे मिडल क्या आएगा, अप्रैल पूरा इधर छोड़ दो, जून पूरा इधर छोड़ दो, मई को आधा आधा डिवाइड कर दो, तो 15 मई के आसपास मिडल रहा होगा। तो 15 मई से लेके 31 मार्च आने में, बुक्स क्लोज होने में भी कितने महीने बाकी हैं,
अगर आप शुरू के 1.5 महीने हटा दोगे 12 महीने में से, तो अभी भी आपके पास 10.5 मंथ्स रिमेनिंग है। आखिरी ड्राइंग उसकी कब हुई होगी? ऐसे ही उसने यहाँ पर अगस्त के मिड में करा होगा, ठीक है, नवंबर के मिड में करा होगा और फरवरी के मिड में करा होगा। तो 15 फरवरी के आसपास उसने आखिरी ड्राइंग्स की होगी। तो 15 फरवरी से लेकर साल खत्म होने में भी आपके 1.5 मंथ रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 मंथ्स एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है पहले क्वार्टर के आखिरी पर उसने पहली बार ड्राइंग्स करी होगी, मतलब जून के एंड पे, यानी 30 जून से अभी भी मार्च आने में, 31 मार्च आने में 9 महीने बाकी हैं। शुरू के 3 महीने हटा दो, बाकी के 9 महीने। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आखिरी क्वार्टर जब रहा होगा तो मार्च चल रहा होगा, और एंड का मतलब 31 मार्च, तो 0 मंथ रिमेनिंग है। तो 9 + 0 / 2 दैट इज 4.5 मंथ्स। तो ये तो कॉन्सेप्ट है एवरेज पीरियड का, कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे। ये कुछ क्वेश्चन देखें हम एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। अब एवरेज पीरियड आप लोग सीख गए, इसके बाद हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके बिहाफ पे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी पार्टनर्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% सालाना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कीजिए अगर ए विड्रॉज 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हमने यहाँ पे किया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में आपका एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स आता है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? टोटल ड्राइंग्स कैसे पता चलेंगे? 1000 रुपए अगर हर महीने निकालता है, हर महीने की बिगिनिंग, तो 12 महीने तक कितना अमाउंट निकाल लिया होगा? एक महीने 1000 हर महीने, तो 12 महीने में 12,000 रुपए। ये तो टोटल ड्राइंग्स की बात हुई। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो 10% पर एनम, और फिर एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड इस केस में कितना होता है? 6.5 मंथ्स, तो 6.5 अपॉन 12। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आएगा? 12,000 का 10%, 1200, 12, क्या आ जाएगा आपका? 650 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे ही दूसरा करते हैं, बी विड्रॉ 6000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर एवरेज पीरियड निकाला था, तो यहीं कर देते हैं। 6000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, 6000 में निकालता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 6000 रुपए। लेकिन ये एक क्वार्टर का है, एक क्वार्टर, और क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो उसने 4 बार 6,000 रुपए निकाले होंगे, तो पूरे साल में टोटल ड्राइंग्स 6000 इंटू 4, 4 बार निकाले होंगे, तो 24,000 रुपए आएगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स, तो 6/12 कितना आ जाएगा? 24,000 का 10%, 2400 का आधा 1200 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए, आप समझ गए सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही होंगे, एवरेज पीरियड आपको निकालना आ गया। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और कितनी बार कर रहा है, उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगले केस देखते हैं। सी विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2020। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 महीने तक ड्राइंग्स कर रहा है, 30 सितंबर 2020 तक। बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को। मतलब इसने ड्राइंग्स तो की है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया, लेकिन 12 महीने तक नहीं किया। शुरू के 6 महीने ही किए हैं, उसके बाद ड्राइंग्स नहीं की। तो कोई बात नहीं, इस केस में भी आप एवरेज पीरियड निकालोगे। ठीक है, और एवरेज पीरियड निकालने के बाद तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा इस केस में। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड निकालने का तो हर जगह वही तरीका है आपका, बिल्कुल सेम। सी पार्ट के लिए अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना है तो वो होगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है 30 सितंबर तक, तो पहली ड्राइंग्स उसने
पहले महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 अप्रैल को की होगी, ऐसे ही फिर 31 मई को की होगी एंड सो ऑन, आखिरी 30 सितंबर को, 6 महीने। 30 सितंबर को अगर कोई पहली ड्राइंग करता है तो साल खत्म होने में अभी पूरे अप्रैल हटा दो तो अभी भी 11 मंथ रिमेनिंग है। 30 सितंबर को अगर वो करता है ड्राइंग्स तो 30 सितंबर के बाद अभी भी कितने महीने बाकी हैं? फिर सितंबर हटा दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने बाकी हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17/2, दैट इज 8.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 8.5 मंथ्स। तो देख लेते हैं कितना आएगा। 6000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना है। 6000 रुपीज हर महीने निकालता है, हर महीने की आखिरी तारीख को और 6 महीने तक। तो 6 बार निकाला होगा तो टोटल ड्राइंग्स आएगा 6000 into 6। ये तो कोई टोटल ड्राइंग्स की बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड एवरेज पीरियड इज 8.5, यहाँ पे निकाला हुआ है 8.5 मंथ्स। तो इस केस में आपका कितना आ जाएगा आंसर? 3600, ये पूरा करके 36,000, 36,000 का 10%, 3600 इंटू 8.5/12, तो 2550 रुपये आ जाएगा। तो समझ गए आप लोग। अगर शुरू के 6 महीने तक ड्राइंग्स करता है, आखिरी के 6 महीने तक कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, तो उसमें हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको एवरेज पीरियड सही से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये तो कुछ केसेस हुए। इसके बाद कुछ और केसेस की बात करते हैं। अभी हम रेगुलर ड्राइंग्स की ही बात कर रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग्स ही कर रहे हैं, उसके बाद इरेगुलर पर आएंगे। तो फिर हम इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग। इसके बाद हम कुछ और केसेस देख लेते हैं जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखे हुए थे, वो केस 6 तक का 6 केसेस, ठीक है। 6 केसेस के बाद केस 7 लेते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, कब ड्राइंग्स करी है नहीं पता, तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल के लिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए विड्रॉस टोटल 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। टोटल 10,000 की ड्राइंग करता है पार्टनर ए, जो पार्टनर ए है वो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% पर एनम चार्ज करना है। अब टोटल 10,000 रुपये उसने फॉर्म से विड्रॉ किए हैं, डेट नहीं पता, कब ड्राइंग्स करी है नहीं पता। तो अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता होती तो आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? टोटल ड्राइंग्स दैट इज 10,000, 10% पर एनम, और आप एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेंगे, क्योंकि आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता तो आप मान के चलेंगे कि आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500 रुपीज। तो ये के समझ में आ गया कि डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता होगी तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब एक और नेक्स्ट केस समझ लेते हैं रेगुलर ड्राइंग के केस में। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है और इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये पीए पर एनम नहीं दिया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% पर एनम इन ड्राइंग्स, पिछले क्वेश्चन में जो हमने करा वहां पर 10% पर एनम था, ठीक है। जो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है ये भी 10% पर एनम है। अगर क्वेश्चन के अंदर 10% पर एनम नहीं होता तो क्या करते हैं? जैसे इस एग्जांपल को कैरी कर लेते हैं, इस एग्जांपल को कैरी कर लेते हैं। बस मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता हूँ, 10% लिख लो, पर एनम वर्ड मैंने हटा दिया, इसके आगे से पर एनम वर्ड हटा दिया। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब पर एनम नहीं दिया होगा वर्ड आपको, तो आपको टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, तो टाइम फैक्टर इस केस में नहीं लिया जाएगा। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उतना मल्टीप्लाई कर दो टोटल ड्राइंग से, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही रेगुलर ड्राइंग्स की। रेगुलर ड्राइंग्स के बाद अब हम बात करेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स की। तो क्या होते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स? देखिए, पहले रेगुलर ड्राइंग्स में बता दूं दोबारा से। जब एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में विड्रॉ करता है, तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। और इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में क्या होगा? जब एक पार्टनर सेम अमाउंट या तो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है फॉर्म से, लेकिन इरेगुलर इंटरवल में करता है। इरेगुलर इंटरवल का क्या मतलब है? कभी भी कर लेता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। किसी महीने की पहली तारीख को करता है, फिर 4 महीने गैप कर देता है, फिर 5वें 6ठे महीने दोनों बार निकाल लेता है, फिर गैप करता है। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि रेगुलर इंटरवल ही होगा। ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स में ड्राइंग्स करता है। और या तो वो सेम अमाउंट निकालेगा, बार बार एक ही अमाउंट निकाल रहा है, या तो डिफरेंट अमाउंट्स निकालेगा। जैसे 1 अप्रैल को 3000 रुपए निकाले और फिर मई जून जुलाई नहीं निकाला, अगस्त में आखिरी पर 5000 रुपए निकाल लिए, तो सेम अमाउंट भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं होगा तो उसे कहेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है ये समझने से पहले एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, ड्राइंग्स ऑफ ए। ए के ड्राइंग्स क्या है? 1 अप्रैल को 1000 रुपए, 30 नवंबर को 3000 और 1 मार्च को 2400। अब देखिए, ना यहाँ पर अमाउंट सेम है, ना यहाँ पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं है। अप्रैल में निकालो, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ भी नहीं, नवंबर में निकालो, फिर मार्च में निकाल लिया, और अमाउंट भी अलग अलग है। इसे कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। और इरेगुलर ड्राइंग्स और आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए निकालना है आपको। तो इस केस में अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए, तो देखिए पहले तो कॉमन सेंस का यूज करते हैं। 1000 रुपए निकाले, 1000 रुपए पर कब निकालना है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को अगर 1000 रुपए निकाल रहे हैं, तो अभी 1 अप्रैल के बाद इस ड्राइंग्स पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? पूरे साल ही रह गए, 1 अप्रैल को ही निकाल लिया था तो 12 महीने तक, तो 10% पूरे साल का है और आपको ये 12 महीने के लिए निकालना है। ठीक है, 12 महीने रह गए इस ड्राइंग्स के बाद, तो 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा इस 1000 रुपए पर। प्लस अगले ड्राइंग्स उसने कब करी? 30 नवंबर को करी और 3000 रुपए की करी, तो 3000 रुपए पर 10% इंटरेस्ट। अगर उसने 30 नवंबर को करा है, तो नवंबर के बाद, नवंबर तो खत्म, 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने रह गए, तो इस पर 4/12 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसके बाद 2400 रुपए निकाले 1 मार्च को, 2400 रुपए निकाले 1 मार्च को, तो 10% पूरे साल का, तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च आने में 1 महीना है, तो इस 2400 रुपए पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1/12। अगर हम इस सिंपल सी कैलकुलेशन को कर दें तब भी तो हमारा इंटरेस्ट आ ही जाएगा। प्रोडक्ट मेथड पर अभी आएंगे क्या होता है प्रोडक्ट मेथड, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। 1000 का 10% और इनटू 12/12, तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपए। 3000 का 10% दैट इज 300, 300 का 1/3 दैट इज 100, 2400 रुपए का 10% 240, 240 डिवाइडेड बाय 12 20, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 220 रुपए आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, इसे कहते हैं सिंपल मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है अभी समझाता हूं। अगर ये सिंपल सी कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से देखें, यहां पर देखिए जरा, अगर मैं यहां पर 1000 इंटू 12/12 रहने दूं, 10/100 को अभी मैंने नहीं लिखा, इस 10/100 को और इस 10/100 को मैं कॉमन ले लूंगा, यहां से और यहां से। 3000 इंटू 4/12 प्लस 2400 इंटू 1/12, क्या बाहर ले गया मैंने कॉमन? 10/100 मैं
मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए सब में ये 12 है अपॉन में, तो अगर मैं इस 12 को भी कॉमन ले लूं, पहले से कॉमन था, अपॉन में 12 था तीनों के, तो अपॉन में 12 1/12 मैंने कॉमन ले लिया। इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, यहां पर आ जाएगा 12,000, यहां पर भी आएगा 12,000 और यहां पर आएगा 2400 इंटू 1/12 इंटू 10/100, कितना आ जाएगा 26,400 इंटू 1/12 इंटू 10/100। ठीक है, तो 24 अगेन आपका आंसर 220 आ जाएगा, ₹220। तो सिंपल मेथड लगाते या कॉमन ले लेते और पहले अमाउंट को रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते और बाद में 1/12 और 10/100 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की जगह 1/12 लेते तो भी तो आंसर आ जाता ना। बस इसी मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, बस कॉमन वॉमन ले लिया, सिंपल को प्रोडक्ट आते हैं। इसी को अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना होता प्रोडक्ट मेथड, तो चलिए इसको बढ़िया से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं अमाउंट, कितना विड्रॉ करा है, ठीक है। अमाउंट के बाद आप लिखते हैं रिमेनिंग मंथ्स, कितने महीने बचे हुए हैं, और फिर आप कर दें इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे अमाउंट पहले कितना निकाला 1,000 रुपये, फिर कितना निकाला 3,000 और फिर निकाला 2,400 रुपये। जब 1,000 निकाले थे उसके बाद 12 महीने बचे हुए क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला। जब 3,000 रुपये निकाले 30 नवंबर को, तो 4 महीने बचे हुए। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा था हमने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, और जब 2,400 रुपये निकाला तो 1 महीने बचा है क्योंकि 1 मार्च को निकाला था। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो कितना आएगा 12,000, 1,000 इंटू 12 12,000, 3,000 इंटू 4 12,000, 2,400 इंटू 1 2,400। और इस प्रोडक्ट का हम करते हैं सम, प्रोडक्ट का हम करते हैं सम, तो कितना आ जाएगा 12 और 12 24, 26,400। ठीक है, अब इस 26,400 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो। 26,400 हमारा प्रोडक्ट का सम आ रहा है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। ठीक है, 1/12, बस इसी को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। यही तो करा है हमने यहाँ पर सिंपल में, फिर कॉमन कॉमन ले लिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो सेम जो ये चीज लिखी है वही तो ये लिखा हुआ है 26,400 10/100 1/12, तो आंसर कितना आ जाएगा 220। तो बस जो ये तरीका है ना, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। आपको अमाउंट लिखना है, रिमेनिंग मंथ्स बुक्स क्लोज होने में कितने महीने बाकी हैं, दोनों का करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो करके आया है उसका करना है सम। आपको सम लिखना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में। तो यहां तक की थी आपकी आज की क्लास। क्या क्या बात करी आज हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करी, ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, उसके बाद रेगुलर ड्राइंग्स क्या होते हैं, इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेके हमने देखा कैसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।